नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे माल एवं सेवा कर का परिचय। तो माल एवं सेवा कर माल और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाए जाने वाला कर है। यह नया कर है। यह कर 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ है। तो यहाँ पर माल और सेवाओं के लिए आपूर्ति शब्द काम में लिया है। पहले जो बिक्री कर लगाया जाता था या सेवा कर लगाया जाता था, उनके स्थान पर अब माल एवं सेवा कर लगाया जा रहा है। तो पहले माल की बिक्री पर कर लगाया जाता था और सेवाएं जब प्रदान की जाती थी तो उन पर कर लगाया जाता था। तो बिक्री और प्रदान की जाने वाली सेवाओं की जगह यहाँ पर दोनों के लिए आपूर्ति, सप्लाई शब्द काम में लिया गया है। तो जो माल एवं सेवा कर है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसने कई अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया और कई अप्रत्यक्ष करों की जगह अब एक ही कर लगाया जा रहा है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो पहले हम बात करेंगे कि सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं या लगाए जाते थे, और फिर हम बात करेंगे कि कौन से करों की जगह अब जीएसटी यानी कि माल एवं सेवा कर लगाया जा रहा है और किन करों को समाप्त कर दिया गया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले, केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर। तो जब ये कर लागू हुआ तो ऐसा कहा गया कि इसने बहुत सारे करों को समाप्त कर दिया है और बहुत से अप्रत्यक्ष करों की जगह अब एक कर लगाया जा रहा है। तो एक भारत और एक कर, ऐसा बताया गया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर, पहले हम बात करेंगे प्रत्यक्ष करों की कि केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर, जो व्यक्ति आय कमाता है वह ही सीधा प्रत्यक्ष रूप से सरकार को कर का भुगतान करता है। तो आय पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है ए और इसने जो भी इनकम कमाई, उस इनकम पर केंद्र सरकार को सीधा टैक्स का भुगतान करेगा। केंद्र सरकार हो या चाहे राज्य सरकार हो, जो गवर्नमेंट है उसको कर का भुगतान ए के द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि कर का भार भी ए वहन करेगा और कर का भुगतान भी ए के द्वारा किया जाएगा। तो सरकार को प्रत्यक्ष रूप से ए के द्वारा कर चुकाया जाएगा। तो ऐसा कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है। दूसरा जो तरीका है कर के भुगतान का, वो है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में मान लीजिए कि ए एक उपभोक्ता है किसी वस्तु का और बी एक व्यापारी है। तो ए बी से कोई वस्तु खरीदता है और उस वस्तु के मूल्य के साथ साथ उस वस्तु पर लगाए जाने वाले कर का भुगतान वो बी को करता है। मान लेते हैं कि 100 रुपये किसी वस्तु की कीमत है और उस पर 10% से 10 रुपये कर लगाया गया। तो ए ने उस वस्तु के बदले बी को 110 रुपये का भुगतान किया और इसमें कर की राशि भी सम्मिलित है। तो कर का भार ए के द्वारा वहन किया जा रहा है, लेकिन जो कर है, ये जो 10 रुपये कर बी ने ए से वसूल किया है, इस 10 रुपये का सरकार को भुगतान करेगा बी। तो ए के द्वारा कर अप्रत्यक्ष रूप से बी के माध्यम से यहां पर सरकार को चुकाया जा रहा है। कर का भार ए द्वारा वहन किया जा रहा है, लेकिन कर का भुगतान किया जा रहा है बी के द्वारा। तो अप्रत्यक्ष कर में कर का भार वहन करने वाला और कर चुकाने वाला दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, जबकि प्रत्यक्ष कर में कर का भार वहन करने वाला और कर चुकाने वाला एक ही व्यक्ति होता है। तो प्रत्यक्ष कर, केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष करों में पहला है आय कर, इनकम टैक्स। कृषि आय को छोड़कर बाकी अन्य सभी आयों पर लगाए जाने वाला कर आयकर कहलाता है। दूसरा प्रत्यक्ष कर है निगम कर,
कॉरपोरेट टैक्स। तो जो कंपनियां हैं, जो कॉरपोरेट हैं, उनके द्वारा सरकार को निगम कर का भुगतान, उनके द्वारा कमाई गई आय पर सरकार को निगम कर का भुगतान किया जाता है। धनकर प्रत्यक्ष कर में शामिल किया जाता है। तो किसी व्यक्ति के पास जो पूंजीगत संपत्तियां हैं, उन पूंजीगत संपत्तियों के मूल्य पर लगाया जाने वाला कर धनकर, वेल्थ टैक्स कहलाता है। और संपदा कर, स्टेट टैक्स। संपदा कर, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद जब वो अपनी संपत्तियां छोड़कर जाता है तो उन संपत्तियों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को संपदा कर का भुगतान करना होता है। तो सरकार के द्वारा अभी वर्तमान में ये दोनों कर समाप्त कर दिए गए हैं। धनकर और संपदा कर अभी वर्तमान में लागू नहीं होते, इन दोनों करों को समाप्त कर दिया गया है। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। तो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस में पहला है उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क। तो उत्पाद शुल्क मानव उपभोग की शराब और मानव उपभोग की शराब और नशीली दवाइयां, मादक पदार्थ, अफीम, गांजा। तो किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उस वस्तु के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है और वो केंद्र सरकार के द्वारा वसूल की जाती है। लेकिन मानव उपभोग की शराब, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और जो नशीली दवाइयां हैं, कोई मादक पदार्थ है, अफीम, गांजा, इन पर, इन वस्तुओं के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क राज्य के द्वारा वसूल किया जाता है। जिस राज्य में ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उस राज्य के द्वारा उत्पाद शुल्क इन वस्तुओं पर वसूल किया जाता है। इनको छोड़कर, यानी कि मानव उपभोग की शराब और नशीली दवाइयां, मादक पदार्थ, अफीम, गांजा, इनको छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं के उत्पादन पर केंद्र सरकार के द्वारा उत्पाद शुल्क के रूप में अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। तो अप्रत्यक्ष करों में पहला उत्पाद शुल्क, दूसरा सीमा शुल्क, कस्टम्स ड्यूटी। सीमा शुल्क किसी वस्तु या सेवाओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला कर सीमा शुल्क कहलाता है। तो सीमा शुल्क के भी कई हिस्से हैं। सीमा शुल्क में जो आधारभूत सीमा शुल्क है, बेसिक कस्टम ड्यूटी कहलाती है। जो वस्तुएं भारत में आयात की जा रही है, उन वस्तुओं को भारत में जो वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं, जिन वस्तुओं की भारत में बिक्री की जा रही है, उन वस्तुओं के मूल्य के बराबर लाने के लिए, यानी उन वस्तुओं के प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार द्वारा आयात की गई वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। तो सीमा शुल्क में जो एक कर लगाया जाता है वो बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी आधारभूत सीमा शुल्क के रूप में लगाया जाता है। इसके अलावा भारत में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। तो उस कर के बराबर उन वस्तुओं के मूल्य, आयात की गई वस्तुओं के मूल्य को लाने के लिए उत्पाद शुल्क के बराबर एक कर लगाया जाता है, सीवीडी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। तो जो सीमा शुल्क में अलग अलग कर लगाए जाते हैं, जिनमें से पहला कर लगाया जाता है आधारभूत सीमा शुल्क के रूप में बेसिक कस्टम ड्यूटी। अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं को भारतीय वस्तुओं के तुलनात्मक बनाने के लिए, प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन भारत में वस्तुओं के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क भी लगाया जाता है। तो उस उत्पाद शुल्क को काउंटरवेल करने के लिए, उस उत्पाद शुल्क के बराबर आयात की गई वस्तुओं को तुलनात्मक बनाने के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी उत्पाद शुल्क के बराबर लगाई जाती है। और भारत में बेची जाने वाली वस्तुओं पर बिक्री कर लगाया जाता है,
चाहे केंद्र के द्वारा लगाया जाए या राज्य के द्वारा लगाया जाए, तो उस बिक्री कर के बराबर आयात की गई वस्तुओं पर बिक्री कर का भार लगाने के हिसाब से एक स्पेशल एडिशनल ड्यूटी बिक्री कर के बराबर लगाई जाती है। इसके अलावा राशिपातन शुल्क, अगर कोई देश अपनी वस्तुओं का बहुत कम मूल्य रखकर वस्तुओं को डंप करना चाहता है, राशिपातन करना चाहता है, तो राशिपातन की गई वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने के लिए राशिपातन शुल्क, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है और सुरक्षा शुल्क भी लगाया जाता है। इस प्रकार से कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः सीमा शुल्क में 3 कर लगाए जाते हैं। एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क के बराबर सीवीडी काउंटरवेलिंग ड्यूटी, और बिक्री कर के बराबर वेट या सीएसटी के बराबर एसएडी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगाई जाती है। सीमा शुल्क के बाद अप्रत्यक्ष करों में तीसरा कर है केंद्रीय बिक्री कर। तो वस्तुओं के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क, वस्तुओं के आयात निर्यात पर सीमा शुल्क और वस्तुओं की बिक्री पर केंद्रीय बिक्री कर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाया जाता है। और चौथा अप्रत्यक्ष कर है सेवा कर, सर्विस टैक्स। जब सेवाएं प्रदान की जाती है किसी व्यापारी द्वारा, तो उन पर लगाया जाने वाला कर सेवा कर कहलाता है। तो इस प्रकार से केंद्रीय सरकार के द्वारा आयकर, निगम कर, धन कर, संपदा कर, ये प्रत्यक्ष करों के रूप में लगाए जाते थे, और अप्रत्यक्ष करों के रूप में उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर और सेवा कर लगाया जाता है। अब हम बात करें राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों के द्वारा भी राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर। तो केंद्र सरकार भी कर लगाती है और राज्य सरकार भी कर लगाती है वस्तुओं और सेवाओं पर। तो राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर, तो राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले करों में पहला है भू राजस्व कर, भूमि एवं भवन कर, कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार राज्य को दिया गया है। कृषि आय पर केंद्र सरकार के द्वारा कर नहीं लगाया जाता। किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कृषि से आय कमाई जाती है तो उस पर राज्य सरकार कर लगा सकती है। वर्तमान में किसी भी राज्य के द्वारा कृषि आय पर कर नहीं लगाया जाता है, लेकिन कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। इसके अलावा मनोरंजन कर, स्टैंप शुल्क, स्टैंप ड्यूटी, बिक्री पर लगाया जाने वाला राज्य मूल्य संवर्धन कर, वैट, स्टेट वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये बिक्री पर लगाया जाता है। राज्य में जो उद्योग धंधे हैं, व्यापार, जो व्यापारी हैं, जो व्यक्ति पेशा कर रहे हैं, पेशा एवं रोजगार पर लगाए जाने वाले कर, जो प्रोफेशनल टैक्सेस, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ये भी राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। तो जो उद्योग धंधे हैं, व्यापार, पेशा और रोजगार कर पर राज्य सरकार के द्वारा कर लगाया जाता है। एक जो कर है वो है राज्य उत्पाद शुल्क, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जाती है सभी वस्तुओं के उत्पादन पर, और कुछ वस्तुओं के उत्पादन पर राज्य सरकार के द्वारा उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। तो हमने बात की थी कि मानव भोग्य शराब और नशीली दवाइयाँ, मादक पदार्थ, अफीम, गांजा, इन पर
जो उत्पाद शुल्क है वो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता, बल्कि जिस राज्य में इन वस्तुओं का उत्पादन होता है उस राज्य के द्वारा उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। तो मानव उपभोग की शराब और नशीली दवाइयाँ, मादक पदार्थ, अफीम, गांजा, इन पर राज्य उत्पाद शुल्क, राज्य के द्वारा उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, ना कि केंद्र सरकार के द्वारा। और तंबाकू पर केंद्र सरकार के द्वारा उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा वस्तुओं के प्रवेश पर कर लगाया जाता है। अगर किसी स्थानीय क्षेत्र में किन्हीं वस्तुओं का प्रवेश होता है, चाहे वो उपभोग के लिए हो या उपयोग या बिक्री के लिए हो, चाहे वो व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली हो या निजी कार्यों में प्रयोग आने वाली हो, अगर किसी स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं का प्रवेश होता है तो इन वस्तुओं पर प्रवेश कर या चुंगी इन वस्तुओं पर लगाई जाती है राज्य सरकार के द्वारा। तो बहुत सारे कर लगाए जाते हैं केंद्र सरकार, कुछ कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, कुछ कर राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। और केंद्र सरकार के द्वारा कुछ कर प्रत्यक्ष करों के रूप में लगाए जाते हैं, कुछ कर अप्रत्यक्ष करों के रूप में लगाए जाते हैं। तो ऐसा कहा गया कि जीएसटी आने के बाद में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, माल एवं सेवा कर आने के बाद में बहुत सारे करों की जगह एक कर जीएसटी के रूप में लगाया जाएगा और इससे कर का भार भी जो है कम वहन करना पड़ेगा उपभोक्ता को। तो अब जीएसटी आने के बाद में कौन कौन से कर समाप्त कर दिए गए हैं, किन किन करों को उसने रिप्लेस कर दिया है, प्रतिस्थापित कर दिया और उसकी जगह अब जीएसटी लगाया जा रहा है। तो जो अप्रत्यक्ष कर हैं, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है। तो कुछ अप्रत्यक्ष करों को उसने प्रतिस्थापित कर दिया, रिप्लेस कर दिया और उनकी जगह जीएसटी लगाया जाता है। तो पहले हम बात करें उत्पाद शुल्क। तो अब उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता, उत्पाद शुल्क को हटा दिया गया है और उत्पाद शुल्क की जगह अब जीएसटी लगाया जाता है। किसी वस्तु के उत्पादन पर अब उत्पाद शुल्क नहीं लगता, जीएसटी लगाया जाता है। कुछ वस्तुएं हैं जिन पर अभी भी उत्पाद शुल्क लगता है, लेकिन मुख्यतः अब वस्तुओं के उत्पादन पर जीएसटी नहीं लगाया जाता, उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाती, अब उन पर जीएसटी लगाया जाता है। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क में उत्पाद शुल्क का जो ये हिस्सा था सीवीडी, अब ये समाप्त कर दिया गया है और सीमा शुल्क में बीसीडी यानी आधारभूत सीमा शुल्क के साथ अब जीएसटी लगाया जाता है आईजीएसटी के रूप में। इसकी बात हम बाद में करेंगे। केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर हटा दिया गया है। तो उत्पाद शुल्क हटा दिया गया, केंद्रीय बिक्री कर सीएसटी हटा दिया गया है। मुख्यतः वस्तुओं पर अब केंद्रीय बिक्री कर नहीं लगाया जाता। सेवा कर हटा दिया गया है, सेवा कर की जगह जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हो गया है। और जो बिक्री कर के बराबर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगाई जाती थी, सीमा शुल्क में चार्ज की जाती थी, उसको भी हटा दिया गया है। तो उत्पाद शुल्क हटाने की वजह से सीमा शुल्क में जो उत्पाद शुल्क के बराबर सीवीडी चार्ज की जाती थी उसको अब समाप्त कर दिया गया है और विक्रय कर के बराबर एसएडी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी जो सीमा शुल्क में लगाई जाती थी, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। तो जीएसटी आने के बाद उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, सीवीडी, एसएडी, इनकी जगह अब जीएसटी लगाई जाती है। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों में मनोरंजन कर को समाप्त कर दिया गया, मनोरंजन कर को समाप्त कर दिया गया है। राज्य मूल्य संवर्धन कर, स्टेट वेट को समाप्त कर दिया गया है। और वस्तुओं के प्रवेश पर जो कर लगाए जाते थे, चुंगी या कोई प्रवेश कर लगाया जाता था, उनको हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से कुछ अप्रत्यक्ष करों को हटा दिया गया है और उनकी जगह अब जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे, इसलिए कर पर कर लगाया जाता था। तो इस कर पर कर यानी टैक्स ऑन टैक्स को हटाने के लिए जीएसटी लागू किया गया है। तो किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता था तो पहले उत्पाद शुल्क लगाया जाता था और फिर जब उस वस्तु को बेचा जाता था तो वस्तु का जो मूल्य है और उत्पाद शुल्क, उन दोनों के टोटल पर बिक्री कर लगाया जाता था। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर राजस्थान में किसी वस्तु का महाराष्ट्र से कोई वस्तु मंगवाई जाती थी पहले, तो अगर महाराष्ट्र में उस वस्तु का उत्पादन होता है तो पहले तो उस पर महाराष्ट्र में उत्पाद शुल्क लगाया जाता था
उस वस्तु के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता। फिर महाराष्ट्र से जब वो वस्तु राजस्थान भेजी जाती तो उस पर केंद्रीय बिक्री कर लगाया जाता, CST लगाया जाता। और जो CST है वो वस्तु की लागत यानी वस्तु का जो मूल्य है वह और उस पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क, उन दोनों के टोटल, उन दोनों के योग पर केंद्रीय बिक्री कर लगाया जाता था। तो कहने का मतलब उत्पाद शुल्क पर भी बिक्री कर लागू हो जाता था वस्तु के मूल्य के साथ साथ। और फिर जब उस वस्तु को राजस्थान में बेचा जाता राजस्थान के व्यापारी द्वारा, तो राज्य मूल्य संवर्धन कर लगाया जाता। और ये राज्य मूल्य संवर्धन कर वस्तु का मूल्य, उत्पाद शुल्क और केंद्रीय बिक्री कर, इन तीनों के टोटल पर लगाया जाता था। तो जो राज्य मूल्य संवर्धन कर है वो उत्पाद शुल्क पर भी लग जाता था और केंद्रीय बिक्री कर पर भी लग जाता था। तो इस प्रकार से कर पर कर लगाया जाता था पहले। तो अब इन करों को समाप्त करके इनकी जगह एक ही कर GST लागू किया जाता है। तो जो कर पर कर लगाया जाता था, अब यह जो व्यवस्था है वो समाप्त हो गई है। दूसरा, अलग अलग प्रकार के कर लगाए जाते थे तो इनके लिए अलग अलग प्रशासन की व्यवस्था करनी पड़ती थी, जिस वजह से प्रशासनिक खर्चे ज्यादा हो रहे थे। अलग अलग कर लगाने की वजह से वस्तुएं महंगी हो रही थी, उपभोक्ता को वस्तुएं महंगी प्राप्त हो रही थी, क्योंकि कर पर कर लगाने की वजह से जो कर की दरें हैं वो काफी ऊंची हो रही थी, काफी अधिक दर से उपभोक्ता को कर देना पड़ रहा था। अब जो GST के अंतर्गत जो कर की दरें निर्धारित की गई हैं वह दरें हैं 5%, 12%, 18% और अधिकतम 28%। जो माल एवं सेवा कर अधिनियम है उसमें ऐसा प्रावधान किया है कि माल एवं सेवा कर के रूप में अधिकतम किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति पर 40% कर लगाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने जो अधिकतम कर की दर है वो 28% रखी है। जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं, आधारभूत आवश्यकता की वस्तुएं हैं, उन पर कर की दर 5% रखी गई है। और जो विलासिता की वस्तुएं हैं, जो लग्जरी आइटम्स हैं, उन पर कर की दर 28% के रूप में अधिकतम रखी हुई हैं। तो पहले जो कर लगाए जाते थे, उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, स्टेट वेट, इन करों के कारण जो कर की दरें हैं, ऐसा कहा जा रहा है, वो इन दरों से अधिक होती थी। तो कर की दरें ज्यादा होने की वजह से उपभोक्ता को महंगी वस्तुएं और सेवाएं महंगी प्राप्त होती थी, लेकिन GST आने के बाद में वस्तुएं सस्ती हुई हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और वस्तुएं सस्ती होने की वजह से जो भारत की वस्तुएं हैं वो अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी महंगी नहीं है, वो प्रतिस्पर्धा कर पा रही है। पहले विभिन्न प्रकार के करों की वजह से जो वस्तुएं और सेवाएं थी वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था, वो वस्तुएं महंगी वस्तुएं होती थी, क्योंकि जो कर की दरें हैं वो ऊंची दर से कर की दरें वसूल की जाती थी, लेकिन GST आने के बाद में वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। अभी भी कुछ वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। जो तंबाकू है, तंबाकू के उत्पादन पर अभी भी उत्पाद शुल्क लगाया जाता है और साथ ही साथ GST भी लगाया जाता है। तो तंबाकू को GST के दायरे में लिया गया है, लेकिन उत्पाद शुल्क लगाया जाता है और बिक्री कर हटा दिया गया है, बिक्री कर की जगह उस पर GST लगाया जाता है। मानव उपभोग की शराब पर GST लागू नहीं होता। तो हम बात कर रहे हैं कुछ वस्तुओं की जिन पर अभी भी कुछ पुराने कर लग रहे हैं, साथ ही साथ GST लगाया जा रहा है, और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर GST अभी तक लागू नहीं किया गया है। निम्न वस्तुओं पर GST लागू नहीं किया गया है। एक तो है पेट्रोलियम उत्पाद। पेट्रोलियम उत्पादों पर अभी GST लागू नहीं किया गया है। पेट्रोलियम उत्पादों में एक तो है कच्चा खनिज तेल, क्रूड ऑयल, इसके बाद पेट्रोल, डीजल और
हवाई जहाज में काम आने वाला ईंधन। एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो ईंधन हवाई जहाज में काम आता है उसको एविएशन टरबाइन फ्यूल कहा जाता है। तो हवाई जहाज में काम आने वाला ईंधन भी एक तरह का पेट्रोलियम उत्पाद है, उस पर भी जीएसटी लागू नहीं किया गया है। और प्राकृतिक गैस, तो जब तेल का खनन किया जाता है तो उसको कच्चे रूप में खनिज पदार्थ के रूप में खनिज तेल निकाला जाता है, उसको फिर इसमें उसको शोधन करके उसको रिफाइन करके फिर पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है, हवाई जहाज में काम आने वाला ईंधन बनाया जाता है। और जब खनिज तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है, तो साथ साथ प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन होता है। तो ये जो 5 पेट्रोलियम उत्पाद है इन पर अभी जीएसटी लगाया नहीं गया है, इन पर जीएसटी लागू नहीं होता है। और मानव उपभोग की शराब, मानव उपभोग की शराब पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है। इस पर राज्य सरकार के द्वारा, जिस राज्य में मानव उपभोग की शराब का उत्पादन होता है उस पर उस राज्य सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क लगाया जाता है और उस राज्य सरकार द्वारा उसको इसकी बिक्री पर वैट या सीएसटी लगाया जाता है। तो इन वस्तुओं पर अभी भी जीएसटी लागू नहीं हुआ है। इसके अलावा कुछ वस्तुओं पर जीएसटी लागू कर दिया गया, लेकिन अभी भी साथ साथ पुराने कर भी लगाए जाते हैं। जैसे तंबाकू, तो तंबाकू का अगर उत्पादन किया जाता है तो उस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, यानी कि एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन बिक्री कर हटा दिया गया, बिक्री कर की जगह जीएसटी लगाया जाता है। तो उत्पाद शुल्क भी लगाया जाता है और उसको बेचने पर जीएसटी लगाया जाता है। इसके बाद हमने बात की थी उत्पाद शुल्क के बारे में कि जो मानव उपभोग की शराब है उस पर राज्य सरकार के द्वारा उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, और जो नशीली दवाइयाँ हैं, मादक पदार्थ है, अफीम, गांजा, इन पर भी राज्य सरकार के द्वारा उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। तो नशीली दवाइयाँ, मादक पदार्थ, अफीम, गांजा, इन पर राज्य सरकार के द्वारा उत्पाद शुल्क लगाया जाता है और इनकी बिक्री पर जीएसटी लगाया जाता है। तो तंबाकू और नशीली दवाइयाँ, मादक पदार्थ, अफीम, गांजा, इन पर उत्पाद शुल्क भी लगाया जाता है और इनकी बिक्री पर जीएसटी लगाया जाता है। तो जीएसटी के साथ साथ अभी भी पुराने कर इन दोनों वस्तुओं पर लगाए जा रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।